नमस्कार, मैं विजयश्री वंदिता अजयश्री टाइम्स रेडियो से। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कैरियर काउंसलर। आज हम लेकर आए हैं उनके साथ एक परिचर्चा, रियलिटी शो और स्टारडम का अवसाद और नई पीढ़ी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है, टीवी में जो इतने रियलिटी शो आते हैं डांस, एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह के, जो आपको कुछ एपिसोड में स्टार बनाने की बात करते हैं और कई लोग स्टार बने भी हैं, इस तरह कम उम्र में रियलिटी शो के माध्यम से स्टार बनना और इस तरह के इवेंट बच्चों या युवाओं को क्या पॉजिटिव लेकर आते हैं उनकी लाइफ में? क्या उनका बचपन छीन लेते हैं, सिर्फ ग्लैमर पीछे भाग, या वो अवसाद में जी रहे हैं? सबसे पहले अजयश्री टाइम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है। इंडिया के बहुत सारे टैलेंट्स को ये यहाँ पर उत्तराखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में लेके आ रहे हैं। और जो हमारा यूथ है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में जानना चाहता है कि वो क्या करें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी और डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को बहुत जल्दी इन के माध्यम से आप सुन पाएंगे। जहाँ तक हमारे रियलिटी शोज़ की बात है तो बहुत बड़ी जनसंख्या है और हमारे पास जो बच्चे हैं जो कि 3-4 साल से भी उनको मालूम पड़ता है कि बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनके पेरेंट्स बहुत पहले बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी और कुछ नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे टीवी शोज़ ने अपने व्हाट्सएप के और अपने लाइंस के माध्यम से और टीवी के माध्यम से उनको एक अवसर दिया है। और उस अवसर से अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो लगभग 15-16% बहुत तरक्की हुई है। उन बच्चों ने मूवीज़ बनाई हैं, छोटी मूवीज़, बड़ी मूवीज़ बनाई हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफेशन में जाने का प्लान किया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि बहुत सीरियस नहीं होते हैं और उनको लगता है कि हम इस तरह के माध्यम में जाकर के कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे, और वो बहुत फोकस नहीं होते हैं, तो उनको बहुत समस्याएं भी आती हैं, अवसाद भी होता है। बट मेरे अपने पर्सनल बहुत सालों के एक्सपीरियंस से अवसाद नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन का कोई पॉइंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं इंडिया में। 217 फील्ड हैं 2020 में इंडिया में, जहाँ पर कोई भी इंसान कहीं पे कुछ भी शुरुआत कर सकता है। बहुत दुखद होता है कि जब वो वहाँ पर फोकस करता है और बहुत सफलता नहीं मिलती, तो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ति होती है और माता पिता टूट जाते हैं उस पॉइंट से, तो वो ना करें। और रियलिटी शोज़ पॉजिटिव्स हैं, एटलीस्ट बहुत सारी टैलेंट्स को घर से निकाल के एक बड़े पर्दे पे लेके आ रहे हैं। डॉक्टर मुकुल, मेरा दूसरा प्रश्न है कि रियलिटी शो के माध्यम से बच्चे डांस, सिंगिंग और फिल्म स्टार की तरह लाइफ को फॉलो करते हैं। जैसे वो लोग जीते हैं तो उसी तरह से वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। पर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि टीवी और सोशल मीडिया में देख रहे नामी जो स्टार हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इस सुसाइड के पीछे एक आगे निकलने की होड़ है, और इस होड़ में जो है सिंगर और फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोडक्शन हाउस उनसे काम छीन लेते हैं। तो टैलेंट से ज़्यादा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद हावी हो रहा है। तो डॉक्टर मुकुल, मेरा सवाल ये है कि जब एक फेम पा चुके स्टार जिनको दुनिया फॉलो कर रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो टीवी शो के माध्यम से इस तरह से रियलिटी शो का क्या मतलब है? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है जिसके अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल के लोग काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टर नहीं बन पा रहा है तो वो सब एक्टर ना बने। और बहुत सारे हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं कि वो सिंगिंग भी करते हैं, साथ में एक्टर भी सिंगिंग करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं 10-15 साल के अपने काम करते हुए उनको बहुत अच्छा अनुभव, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, और सुसाइड चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बहुत बैकग्राउंड्स में, जहाँ पर बैकग्राउंड में लोग जिनके फादर भी इस इंडस्ट्री के पार्ट थे और बहुत सपोर्ट था हर तरह का, तो उनको कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि भाई भतीजावाद की एक संभावना रहती है वहाँ पर, कि उनको सपोर्ट मिलता है, और वो मिलना भी चाहिए क्योंकि अगर टैलेंटेड हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके बैकग्राउंड में कोई नहीं था। ऐसे बहुत सारे, लगभग 50% से ज़्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे जिनकी बैकग्राउंड नहीं है और बिना सपोर्ट के बहुत आगे बढ़े। और बिना सपोर्ट के आगे बढ़ने से ही आदमी को एक टैलेंट उसका निखरता है और वो रुक नहीं पाता। जहाँ तक आपने बात की कि सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कदम उठा लेते हैं, बहुत ही दुखद है। और जो अभी सुशांत जी ने सुसाइड किया, वो हमारी इंडस्ट्री का यूथ आज भी वो नहीं पचा पा रहा है सुसाइड क्यों किया था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी लाइफ में, हर किसी के होती हैं, बस सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जन्म देने का अधिकार नहीं है खुद को, तो सुसाइड का अधिकार भी नहीं है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ डिप्रेशन में थे सुशांत जी, और कुछ प्रेशर जो कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ प्रेशर था मीडिया हाउस का या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं कि उनकी मूवीज़ में उतना ज़्यादा वो सेल नहीं हो पा रही थी। तो अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 5 मूवीज़ को प्लान करता है और वो ये सोचता है, सोचना भी चाहिए कि वो टॉप पर हों
वो मूवीज़, और 5 में से अगर मान लीजिए बहुत बुरी कंडीशन में एक मूवी भी टॉप पे होती है तो कोई बात नहीं है। सुशांत जी जैसे लोगों ने सुसाइड किया वो बहुत ही अशोभनीय है, बहुत दुखद है हमारे लिए। हमारे बहुत बड़ा टैलेंट हमारे बीच में नहीं है, और यूथ के दिलों में सुशांत जी बहुत राज किया करते थे। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने डीपी पे, जो व्हाट्सएप की डीपी होती है, उनका फ़ोटो लगाया हुआ है, और कोई भी नहीं बचा पा रहा है इस बात को। तो ये चैलेंजिंग फील्ड है, और चैलेंज बड़ा है, और सबके बड़े सपने होते हैं वहाँ पर, लेकिन सुसाइड इसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। बहुत थॉट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं या कम थॉट्स आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई फियर है उनको, तो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। और कोई ना कोई हमारे आसपास मामा चाचा या पेरेंट्स या भाभी या फ्रेंड्स बहुत क्लोज होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी नहीं है, तो हमारे मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, नेटफ्लिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, उसमें हम अपना टाइम लगा सकते हैं। आपको लगता है वो भी सबको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, जाके टाइम स्पेंड करें। वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे कि सुसाइड जैसी जो टेंडेंसीज़ आपके अंदर आ रही है उससे कैसे ब्रेकअप किया जाए और लाइफ में कैसे सफल हों। तो ये चीज़ें हैं, और हमेशा से रही है कि जो भतीजावाद रहा है हमारे यहाँ, वो हमारी इस फील्ड में नहीं है, राजनीति में भी है, वो हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वहाँ भी है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वहाँ भी है, और जो टॉप बिजनेसमैन है वहाँ भी हैं। तो इसको कंपटीशन बोलते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स के बिना तो आदमी तरक्की नहीं लेता। तो ये कोई बात नहीं है कि किसी कहीं पर बहुत सपोर्ट मिल रही है और हमें कम सपोर्ट मिल रही है। हमारे लिए कम सपोर्ट भी कई बार बड़ी बड़ी सपोर्ट बन जाती है। डॉक्टर साहब आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जैसे आपने मीडिया से रिलेटेड बात कही है, तो मैं ये देख रही हूँ कि पीढ़ी टिकटॉक बनाकर, यूट्यूब, फेसबुक वीडियो अपलोड कर अपनी पहचान बनाती है, जो कि उनको भी टीवी और फिल्मों में मौका कभी ना कभी मिल ही जाता है। पर जिस तरह ग्लैमर दुनिया और फिल्मों से जुड़े लोगों के बीच में अवसाद मीडिया में सुनाई दे रहा है, इससे नई पीढ़ियों को हौसला कम, डर ज़्यादा मिल रहा है। ग्लैमर और अवसाद का क्या कोई कनेक्शन है? आज की हालात देखकर तो यही लगता है। देखिए, बहुत समय पहले बहुत सारा, जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, तो कंपटीशन बहुत कम था, और हमारे घर की जो लड़कियां थी स्पेशली, और जो लड़के भी थे, उनको बाहर जाने की इस तरह की परमिशन नहीं थी। और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी, और जब बच्चे हर तरह का, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो भी आगे आईं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारे समाज को। और पहले हमारे पास लगभग 40, अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, तो हमारे पास 46 तरह के कुछ अपॉर्चुनिटी बिजनेस की या जॉब की हुआ करती थी, जिसको हम टैलेंट बोलते हैं। अभी 217 हैं। तो 217 करियर का मतलब ये है कि लगभग 5 गुना 6 गुना बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, और कई मैटर पे हमने ये भी देखा है कि 30% से ज़्यादा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी उनके लिए, और वो क्रिकेट में और इस तरह के टिकटॉक में और बहुत सारा फैशन में काम करके, इवेंट में काम करके, मीडिया में काम करके, मूवीज़ में काम करके, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि पहले तो हम इतना भी नहीं करते थे। आज अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर हम सपोज़ 100% सक्सेस का प्लान करते हैं, और 100% सक्सेस नहीं मिलती है, सपोज़ मान लेते हैं, और हम 50% तक पहुँचते हैं, तो पहले हम ज़ीरो थे। तो ज़ीरो से 50% बहुत बेटर है, 30% बहुत बेटर है। और टिकटॉक बना के या जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट हम बिज़ी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो यूथ है वो ड्रग्स में नहीं जा रहा है, यूथ जो है वो गलत संगति में नहीं जा रहा है, उसके पास संस्कार, सभ्यता को बचा के रखा हुआ है, और वो अपने टैलेंट को निखार रहा है, और बहुत कुछ सीख रहा है अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने जो बड़े सीनियर के माध्यम से, अपनी जो मैगजीन्स उस तरह की उस फील्ड के उसके माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले रहा है, और बहुत सारे आसपास के माहौल से सीख रहा है। तो हमारा यूथ अगर बिज़ी है और उसके पास टैलेंट है, और वो काफ़ी हद तक ये समझता है कि मैं कर सकता हूँ, उसको बहुत विश्वास है अपने ऊपर, तो हमें मोटिवेट करना चाहिए उसको। और वो, मुझे विश्वास है कि वो आगे बढ़ेगा और बढ़ रहे हैं। हमने देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से इंडस्ट्री ने बहुत जंप लिया है, और हम सब लोग खुश हैं, और नई फील्ड्स आ गई हैं। पहले हम सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल्स की बात करते थे या गवर्नमेंट जॉब की बात करते थे, आज 217 फील्ड आ गई हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव है, मुझे इस पर कुछ नेगेटिव नहीं लगता, और बच्चों को ये काम अब ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब आप आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो वो बस रियल लाइफ के नहीं, रियल लाइफ के हीरो बने, समाज में अच्छा काम करें और अवसाद से दूर रहें? देखिए, किसी भी देश को, हमारे देश का जो भविष्य होता है, वो भविष्य हमारा यूथ होता है, और यूथ को हम बेसिकली 12 साल से और लगभग 30 साल के बीच का मानते हैं।
और ये 12 साल से 30 साल का जो यूथ है हमारे भारतवर्ष का, इस कंट्री का, वो ये टाइम बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें बहुत एकेडमिक हमें पढ़ना होता है, बहुत टेक्निकल एजुकेशन लेनी होती है, अपने संस्कार को, अपने कल्चर को और सभ्यता को हमें सीखना होता है, और बहुत सारे डिसिप्लिन को सीखना पड़ता है, बहुत सारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारी गोल सेटिंग हम बनाते हैं, बहुत सारे गोल्स क्वालिफाई नहीं हो पाते, हम बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं, और कई बार हम बहुत गंदा भी सोचने लगते हैं कि अपने आप को कुछ हानि पहुँचाए। तो ये यूथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस यूथ को जो भी ये करना चाहे, अगर वो इन्वेस्टिगेट मोड पे जाता है या वो अपने एक्सपर्ट से बात करता है, तो कुछ भी कर सकता है किसी भी फील्ड में। मैंने जैसे बताया कि 200 प्लस फील्ड हमारे पास है, उसमें कहीं पर भी बहुत तरक्की कर सकता है यूथ को, लेकिन नेगेटिव ना जाए। जिनके लाइफ में 50 साल के बाद भी लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो कई बार उनकी शरीर की क्षमता इतनी नहीं होती कि बहुत कुछ कर पाएँ। बट यूथ जो 14 ईयर्स से ज़्यादा और 30 ईयर्स के आसपास है, वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो 18 घंटे भी काम कर रहा है अपनी लाइफ को सफल करने के लिए, अपने देश को और समाज को सफल करने के लिए, तो वो कर सकता है। उसे करना भी चाहिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, और वो अपनी गलतियों से सीखे। पूरे अपने जो भी 2 साल, 3 साल, 1 साल जो भी वो करना चाहता है, उसको वीक में डाल दे, एक हफ्ते में, 7 दिन में। 7 दिन मैंने ये किया, फिर बैठ के सोचे कि 7 डेज में मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या पॉजिटिव रहा है, क्या अनप्रोडक्टिव था, क्या प्रोडक्टिव था, और उसके नेक्स्ट वीक में उसको डेवलप करे, ठीक करने की कोशिश करे, और रोज़ कुछ ना कुछ 1% अपने आप को पॉजिटिव रखे, 1% मोर पॉजिटिव करे, और 30-40 दिन में वो देखेगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ, काम कर रहा हूँ। और सेल्फ मोटिवेशन, जो मोटिवेशन वो बाहर से कोशिश कर रहा है, बाहर से मिले, उसे कोई मोटिवेट करे, कोई बुक हो या एक्सपर्ट हो या समाज के लोग हों, वो इसको कन्वर्ट करके सेल्फ मोटिवेट कर ले। और जो भी वो प्लान कर रहा है, क्योंकि वो प्लान उसने खुद को किया है, उसकी गोल सेटिंग बहुत ही विजुअलाइज्ड है, क्रिस्टलाइज है, दिखती है, तो उस पर फोकस हो जाए, उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आए, और ये प्रूव करके दिखाए समाज को और माता पिता को स्पेशली कि देखिए मैंने जो बोला था मैंने करके दिखाया। और अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने समाज की और स्पेशली अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी समझे, और बहुत खुश रहे। हमारा यूथ किसी भी समाज का अगर बहुत खुश होता है और हंसते खेलते हुए हम देखते हैं, तरक्की में देखते हैं, तो हमारा देश तरक्की करता है, और हम सब लोग बहुत खुश रहते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं स्पेशली अजयश्री टाइम्स को, जो कि एक बहुत बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है कि हम हर यूथ तक डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को, जिसमें IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, और बहुत सारे नई फील्ड के काउंसलर, और बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और बहुत सारे CAs, हर फील्ड के लोग इससे मिलेंगे आपको, और आप उनको सुन सकते हैं, और सुन के कुछ मोटिवेशन ज़रूर आएगा आपको, शुभकामनाएं आएंगी आपको बहुत ज़्यादा, और आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई भी करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको भी हैं और पूरे हिंदुस्तान के यूथ को भी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं विजयश्री वंदिता अजयश्री टाइम्स से पुनः लेकर आती हूँ ऐसे ही किसी न किसी महान हस्ती को, जो कि हमें और आप सब लोगों को एक नया ही दिशा दिखाएंगे, कैरियर में भी और लाइफ में भी। धन्यवाद।